नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की शीर्षक है एक बेटी की कुर्बानी। 6 महीने मायके में बिताने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ जैसे एक औरत बनाती है अपना घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली थी जैसे उसने हर चेतावनियाँ सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, कैसे बाल बांधे, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता के आँखों से ही पढ़ती रही और उसी के अनुरूप ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा, इसका मतलब ये आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नज़रें झुकाई, धीमी रूंधी आवाज़ में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका, वहाँ शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी, लड़की की कितने स्तर पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है ये समाज। माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका, वहाँ अजीब सी विकृति फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था। एक औरत कैसे बनाती है अपना घर, मुझसे पूछो। उसी यातना, बलिदान और गुमानी के लिए बेटी को मनाना है। माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे। वीकेंड पर बेटी पहुंच जाएगी बेटा, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना बस। हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते। हम जानते हैं आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम इसे वीकेंड पर भेज रहे हैं। बेटी ने दामाद से बात करते हुए पिता के कांपते हाथ देखे तो अंदर से रो पड़ी। पिता आज उसे छोड़ने स्टेशन तक नहीं जा रहे। घर से ही जरूरी नसीहतें देकर उसे विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए। तक माँ खुद को संभाल कर खड़ी रही, इधर उधर की बातें करती रही, बेटी को समझाती रही और खुद को भी कि इसे आखिर में क्या समझाना चाह रही हूँ। खुद को भूल जा, यही ना। लेकिन खुद को भूले बिना बसती भी तो नहीं है लड़कियाँ। उसने मजबूरी की ठंडी लंबी सांस लिया। बेटी को ट्रेन में बिठाकर वह नीचे उतरी और वही स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटे के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की में देखा। ट्रेन चल पड़ी थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह रोती रही और गठरी को संभालती रही। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई ऐसी लड़कियां हैं जो ससुराल वालों द्वारा दी गई यातना को सह रही है और उसी घर में अपना दुखद जीवन बिताने को मजबूर है। इसीलिए बेटियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेटी पढ़ी लिखी होंगी तो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगी और बेटी पढ़ी लिखी होकर अपने पैरों पे खड़ी होकर अपना और अपने बच्चों का, परिवार का पेट पाल सकेंगी। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ये कहानी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।